गांधारी का श्री कृष्ण को श्राप। महाभारत के विनाशकारी युद्ध के अंत के बाद जब गांधारी ने अपने सभी पुत्रों को खो दिया तो उनका शोक और क्रोध अपनी चरम सीमा पर था। युद्ध के लिए कृष्ण की कथित निष्क्रियता और पांडवों का पक्ष लेने से आहत होकर उन्होंने भगवान कृष्ण को एक भयानक श्राप दिया। गांधारी ने श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कहा कि जिस प्रकार उनके कुल का नाश हुआ है और उन्होंने अपने आँखों के सामने अपने पुत्रों को मरते हुए देखा है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी अपने बंधु बांधवों और अपने पूरे यदुवंश का विनाश देखेंगे। उन्होंने श्राप दिया कि श्री कृष्ण की नगरी द्वारका भी उनके सामने ही समुद्र में डूब जाएगी और उनकी मृत्यु भी एक साधारण तरीके से एक शिकारी के तीर से होगी। गांधारी ने यह श्राप इसलिए दिया क्योंकि वह मानती थी कि कृष्ण में युद्ध को रोकने की शक्ति थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। धृतराष्ट्र और गांधारी ने बार बार दुर्योधन को अधर्म करने से रोकने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी सलाह को अनसुना कर दिया गया। गांधारी को लगा कि कृष्ण ने जानबूझकर इस विनाश को होने दिया, भले ही वे इसे टाल सकते थे। उनके मातृत्व का दर्द और अपने वंश के नाश का क्रोध इतना गहरा था कि उन्होंने स्वयं भगवान को भी श्राप देने का साहस किया। यह श्राप महाभारत की कथा का एक महत्वपूर्ण और दुखद मोड़ है, जो युद्ध के परिणामों की गंभीरता और मानवीय भावनाओं की जटिलता को दर्शाता है। गांधारी का यह श्राप न केवल उनके गहरे शोक और अन्याय की भावना को व्यक्त करता है, बल्कि यह भविष्य में श्री कृष्ण और उनके यदुवंश के अंत की भविष्यवाणी भी करता है, जो महाभारत की कहानी के एक और दुखद अध्याय की ओर इशारा करता है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखें और बताएं, और इससे हमारी और मेहनत बढ़ेगी। जय श्री कृष्णा।